दोस्तों, अपने सपने को साकार करने के लिए, अपने सपने को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। अगर आप दूसरे के साथ बकवास करते रह जाएंगे तो आप ज़िंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी में सक्सेस होने के लिए बातों से नहीं, ज़्यादा बड़बड़ाहट से नहीं, रातों से लड़ना सीखो, जो आपको आपके मंजिल के पास ले जाने में एक अहम भूमिका निभाएगा। उम्मीद करते हैं इस मोटिवेशनल कोट से आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। और आइए हम लोग बढ़ते हैं सीधा अपने टॉपिक की ओर। अब मैं अपना फेस अपने टॉपिक की ओर ले आता हूं। अब आप मुझे आराम से देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के इस सीरीज में आज हम लोग देखेंगे पार्ट 14। क्या देखेंगे दोस्त? तुम इधर उधर होता का है जी, एक सेकेंड। प्रीवियस ईयर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज में, एक सेकेंड, हाँ, प्रीवियस ईयर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आज के इस टॉपिक में मतलब देखेंगे हम लोग पार्ट 14 के बारे में। इससे पहले हम आपको पार्ट 13 तक करवा चुके हैं, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बता दें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत कोई कुछ समझ में आता नहीं है क्या होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक बार फिर से बता दूं, क्योंकि रोज नए नए यूजर जुड़ते हैं, तो बहुत बड़े बड़े सेंटेंस को या बहुत बड़े वर्ड को अगर हम कोई सिंगल वर्ड में बोलना चाहें, कोई सेंटेंस से बोलोगे आप, अगर बहुत बड़े सेंटेंस को अगर हम सिंगल वर्ड में बोलना चाहें तो उसे हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बहुत बड़े चीज़ का सब्स्टिट्यूशन कर दिया, मतलब उसको छोटा कर दिए तो हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं नंबर 1 क्या बोलता है। ए मैन हु रिमेन्स अनमैरिड। ये मैन हु रिमेन अनमैरिड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अनमैरिड मतलब अविवाहित रह जाता है, जो ब्याह करता ही नहीं है। तो आप लोग समझ जाओ, मतलब आप लोगों को क्या डिसीजन है कि लाइफ में अविवाहित रहना है कि विवाहित रहना है। अगर आप अपने लाइफ में अविवाहित रहते हो तो आप कहे जाओगे बैचलर। क्या कहे जाओगे मेरे दोस्त? बैचलर। ये मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, एक व्यक्ति जो मतलब अविवाहित रह जाता है, जो ब्याह करता नहीं है, जिसको एकदम लड़की का शौक है ये नहीं दिमाग में, उससे हम लोग बोलते हैं अविवाहित, मतलब कि बैचलर उसको बोलते हैं। बैचलर क्या बोलते हैं दोस्त? बैचलर बोलते हैं। मतलब बैचलर, इसको हाथ कैसे रखोगे? बैचलर से आप इसको बना दो बच्चा। ये जो 3 इतना को आप देखोगे ना तो आपको बच्चा आ जाएगा। बैचलर बच्चा, तो बच्चा क्या होता है दोस्त मेरे? अविवाहित ही होता है ना। तो बैचलर का मतलब क्या हो गया? अविवाहित हो गया। अब देखते हैं सेकेंड नंबर क्या बोलता है। अब सेकेंड नंबर क्या बोलता है इसको देते हैं। द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ दैट्स कॉल्ड बैक्टीरिया। मतलब जीवन के सबसे छोटे इकाई को, जो जहाँ तक मतलब जीव अपने आप को सस्टेन कर सकता हो, अपने आप को संभाल सकता हो, उससे हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया। जैसे आप देखोगे तो दूध में होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं। आपके शरीर के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो आपको कुछ कुछ हार्मफुल पहुंचाते हैं, कुछ कुछ आपको फायदा पहुंचाते हैं। तो जो बहुत छोटे छोटे मतलब माइक्रोन में 10 की पावर -6 मतलब बहुत छोटा भाग होता है, और वो लाइफ को सस्टेन करता है। जैसे आप देखोगे अपने अगल बगल की जगह में, तो वहाँ भी बैक्टीरिया आपको नज़र में, मतलब आपको नहीं आता, लेकिन आपके अगल बगल में बैक्टीरिया होते हैं। जैसे आप देखोगे, आप कभी खेत वगैरह गए होंगे तो वहाँ पे छोटे छोटे बैक्टीरिया आपके फल वगैरह में होते हैं, सब्जी वगैरह में होते हैं। तो जिंदगी का वह सबसे छोटा रूप जो जिससे छोटा हो ही नहीं सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं दोस्त? बैक्टीरिया, मतलब उसको बोलते हैं जीवाणु। ये आपका बायोलॉजी का एक चैप्टर है। बायोलॉजी में जब हम आपको पढ़ाने स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको जीवाणु को बताएंगे कि सबसे पहले जीवाणु का खोज किया था लीवेन हॉक ने, किया था जीवाणु का खोज सबसे पहले। और यही चीज़ आपको देखो यहाँ इंग्लिश में मिल गया। इंग्लिश का स्कोप बहुत बड़ा है। आप IAS लेवल तक का क्वेश्चन जो न्यूज़पेपर पढ़ के करता है कोई लोग, तो इंग्लिश से ही करता है। इंग्लिश मतलब भास्ट लैंग्वेज है, इसको हर कोई समझता है आसानी से। तो इंग्लिश को एनी हाउ आपको किसी न किसी हाल में सीखना आवश्यक है ही। अब देखते हैं लोग थर्ड नंबर क्या बोलता है। थर्ड नंबर में क्या बोलता है सो देखते हैं। थर्ड नंबर में क्या है मेरे दोस्त? ए प्लेस वेयर ब्रेड एंड केक्स आर मेड। एक ऐसा जगह जहाँ पे ब्रेड का मतलब जो आप खाते हो, पाव रोटी लेके गांव में आपका बिकने के लिए आता होगा। ब्रेड्स एंड केक आर मेड, मतलब ऐसा जगह जहाँ पे ब्रेड और केक को बनाया जाता है, उस जगह को हम लोग बोलते हैं बेकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त?
उसे बोलते हैं बेकरी। जैसे हमारे लोकल एरिया में एक आता है पूनम बेकरी करके, उसका केक आता है, ब्रेड आता है, बहुत सारे चीज़ उसका आते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं बेकरी। ऐसा जगह जहाँ पे केक को या ब्रेड को बनाया जाता है या फिर उसे वहाँ से बेचा जाता है, उसे वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उससे हम लोग बोलते हैं बेकरी। क्या बोलते हैं दोस्त? उसे बेकरी बोलते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में, देखते हैं 4 नंबर क्या बोलता है। हैविंग लिटिल और नो हेयर ऑन द हेड, मतलब आपके माथा में बाल हो या ना हो या थोड़ा मोड़ा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाल्ड बोलते हैं, मतलब गांजा। जो आदमी ज़्यादा गांजा पिएगा, जो आदमी ज़्यादा गांजा पिएगा, समझ लेना कि उसका मूड का बाल खत्म हो जाएगा या फिर बहुत कम रहेगा, वो आदमी कमज़ोर हो जाएगा, मतलब आंतरिक रूप से। तो आपको गांजा का अगर कहीं आदत लग गया है दोस्त, तो उसको छोड़ देना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। अब देखो, हैविंग लिटिल और नो हेयर ऑन द हेड, मतलब हेड में बाल थोड़ा सा हो या फिर कुछ हो या फिर है नहीं हो, उसे हम लोग बोलते हैं बाल्ड। बाल्ड मतलब होता है गंजा। अब आद इसको कैसे रखोगे? आद करना बड़ी कठिन बात है। देखो, यहाँ से बाल है ना, बाल, यहाँ से बाल है ना, तो बाल को आप बाहर निकाल दो। तो बाल का बाहर निकाल दोगे ना, तो आप बाल, जैसे आपका दिमाग में आएगा ना, आप सोच लेना आप कि बाल, बाल पढ़े थे ना, तो माथा में मेरा बाल नहीं है ना, तो हम गंजापन हो गए। ठीक है, हाँ, तो बाल्ड का मतलब हो जाएगा गंजापन। तो ऐसे ना आपको याद रखना पड़ेगा हो, तब आपको सारा कुछ याद रहेगा ना। वैसे बिना ट्रिक का याद होता ही नहीं है कोई। सबसे मेन बात है कि याद करने का, जब तक आपको ठोकर लगेगा नहीं ना, तब तक आपको याद नहीं होगा। जैसे अगर आप रास्ता में चल रहे होंगे और पूरा कहीं रास्ता प्लेन है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम कहाँ से गुजरे ना कहाँ से नहीं गुजरे। लेकिन अगर आप रास्ता से अगल बगल में कोई लड़की को देख लिया, कोई महिला को देख लिया, या फिर कोई दुल्हन को देख लिया, या फिर कहीं ठोकर देख लिया, या फिर अगल बगल में कोई आकस्मिक घटना को देख लिया, तो वो आपको ज़्यादा याद रहता है। इसी तरह से होता है पढ़ाई के मैटर में। कोई भी चीज़ आपको याद नहीं रखता है। आप देखना, कोई न्यूज़पेपर वगैरह रहता है, तो वो बहुत बड़ा न्यूज़ को छाप देगा पेपर में, लेकिन वो उसको एकदम छोटा सा एक पेज में लिखता है, इतना बड़ा पेज में। तो वो क्या करता है? उसको न्यूमेरिक से याद करता है, उसको मतलब शॉर्ट हैंड कहते हैं। तो उसी तरह से आपको पढ़ाई वाले चीज़ में ढालना पड़ेगा, तभी आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो आप जैसे बाल, यहाँ बाल, मेरा बाल में माथा नहीं है, मतलब हम क्या हो गए? गंजापन हो गए। तो तुरंत आपका दिमाग में क्लिक कर जाएगा, हैविंग लिटिल और नो हेयर ऑन द हेड, दैट्स कॉल्ड बाल्ड। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर वर्ड में। 5 नंबर वर्ड क्या बोलता है? सेंस, टॉक और राइटिंग। सेंस, ये थोड़ा सा लगता है इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, सेंस, टॉक और राइटिंग, इसको हम बाद में थोड़ा सा देख लेंगे, लेकिन ये आपका सही है। बाल्डर डैश का मतलब होता है बकवास करना। सेंस, टॉक और राइटिंग का मतलब सेंसलेस। यहाँ जो सेंस है ना, यहाँ पे इसको कर दो LESS, इसको हम सुधार देंगे जब PDF को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो टेलीग्राम में। देखो, सेंसलेस टॉक और राइटिंग मतलब कोई दिमाग कचरा दिमाग वाला आदमी आ गया और आपके पास बकर कुछ बक रहा है, आपको उसको सुनने मन नहीं कर, लेकिन वो फिर भी बकवास कर रहा है, तो वैसे इंसान को हम लोग बोलते हैं बाल्डर डैश। क्या बोलते हैं दोस्त? उसको हम लोग बोलते हैं बाल्डर डैश बोलते हैं। सेंसलेस टॉक और राइटिंग, बिना मतलब का बकवास करते जा रहा है, ये हुआ, वो हुआ, लंद हुआ, फंद हुआ, कुछ एकदम करते रहेगा वो, उससे हम लोग बोलते हैं बकवास, मतलब कि बाल्डर डैश पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? बाल्डर डैश। इसको देखो कैसे याद रखोगे, देखो यहाँ पे डैश है ना, यहाँ से जो डैश है, इस डैश को अगर हम बाहर निकालेंगे तो इसमें थोड़ा सा हम का जोड़ देंगे ना, तो हो जाएगा डैश। मान लो कि आप अपने रूम के अंदर डेस्क पर बैठ के पढ़ रहे हो और कोई दूसरा लड़का उधर से आया और बक 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 कुछ करने लगा, तो आपका क्या होगा दिमाग? आप उसको क्या बोलोगे? क्यों बकवास कर रहे हो मेरे दोस्त? तो डेस्क से आपको याद रखना है कि हम डेस्क पर बैठे हैं पढ़ने के लिए और कोई लड़का बाहर से आया और बकवास करने के लिए स्टार्ट कर दिया, तो हम डेस्क पर से उसको बोलेंगे, क्यों बकवास कर रहा बे, चुपचाप रहो। तो डेस्क का मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पे बकवास। क्या हो जाएगा? बकवास। तो सेंसलेस टॉक और राइटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? बाल्डर डैश बोलते हैं, मतलब डेस्क, बाल्डर डैश मतलब हो जाएगा बकवास। अब देखते हैं 6 नंबर में क्या बोलता है। 6 नंबर में लोग देखते हैं, ये लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। ये लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, एक बहुत बड़े पैकेट को स्टोर किया गया, बांध के स्टोरेज किया गया, मतलब कहीं रखा गया है या उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए रखा गया है, तो उसे हम लोग बोलते हैं बेल। क्या उसको बोलते हैं? बेल, मतलब उसको बोलते हैं गांठ। आपको इसका एग्जांपल से समझाता हूं।
हूँ, अगर आप कोलकाता के कोई एयरपोर्ट पे गए होंगे या फिर कोलकाता के कोई बंदरगाह पे गए होंगे या फिर मुंबई के कोई पोर्ट पे या मुंबई के कोई बंदरगाह पे गए होंगे, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पार्सल को रखे जाते हैं एक देश से दूसरे देश को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सामान रहते हैं जो स्टोर करके रखा जाता है पहले से। जैसे आपको बता दें कि बहुत सारे खाने पीने का सामग्री होता है, जैसे भी कोविड-19 का वैक्सीन हर जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वो बंदरगाह पे बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए रखा रहता है या फिर वहीं पे स्टोर करने के लिए रखा रहता है। स्टोरेज का मतलब क्या, जब बाहर से माल हमारे देश में प्रवेश करता है तो उसे स्टोर करके वहाँ रखा जाता है, और हम यहाँ से अगर माल को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसे ट्रांसपोर्ट के लिए भेजा जाता है। तो ऐसा जगह जहाँ पे बहुत बड़े बड़े बंडल को स्टोर करके और उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए रखा गया हो, तो उससे हम लोग बोलते हैं बेल। क्या बोलते हैं उसे? बेल बोलते हैं, मतलब उसे गांठ बोलते हैं। बेल का मतलब वो गांठ आपको नहीं समझना है जो गांठ आप मान लीजिए कोई चीज़ को बांधने के लिए करते हो। बेल का मतलब वो बड़ा गांठ का यहाँ पे बात किया जा रहा है। इंग्लिश में थोड़ा सा आपको सेंस लगाना पड़ेगा। तो बेल का मतलब यहाँ पे वही हो रहा है, बड़ा वाला गांठ। इसको आद कैसे रख सकते हो? बेल इसको बेल का हिंदी गांठ आद कैसे रखो? बेल आप खाए होंगे, जरूर खाए होंगे बेल को। तो बेल का जो ये तोड़ते हैं ना, जैसे बेल मान लीजिए पेड़ में से लटका हुआ, तो यहाँ पे उसका एक गांठ होता है, उस गांठ को ऐसे बेल को मचोड़ते हैं तब वो टूट जाता है। तो आपको याद रखना कि बेल यहाँ पे फड़ा हुआ है, तो इसको मचोड़ देंगे, मतलब गांठ को तोड़ देंगे, तो ये हम खा लेंगे इसको। तो देखो, बेल से याद कर लोगे आप क्या? बेल से आप क्या याद कर लोगे? गांठ। ठीक है, अब बढ़ते हैं 7 नंबर वर्ड पे। क्या बोलता है 7 नंबर? सेंस, टॉक और राइटिंग, डबल पर आ गया है, इसको हम बाद में देख लेते हैं। अब देखते हैं आगे क्या बोलता है 8 नंबर में। फीडिंग ऑन बेरीज। फीडिंग ऑन बेरीज का मतलब होता है, आपको इसको बताने से पहले बता दूं कि BERRY बेरी का मतलब होता है, बेरी का मतलब होता है बैर। बैरी का मतलब क्या होता है दोस्त? बैर होता है। बैर का मतलब क्या होता है, जिससे आप देखेंगे, बैर आप खाए भी होंगे, इसको लोकल लैंग्वेज में कुछ दूसरा बोला जाता है, मुझे वो उतना पता नहीं है। लेकिन बेरीज, जिसको बेरीज मतलब बैर खाने का बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, उससे हम लोग बोलते हैं बैसी भौरस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं दोस्त? बैसी भौरस बोलते हैं। मतलब जो बैर को खाता है बहुत अधिक मात्रा में। जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि मीट बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो मुझे कोई बोलेगा कार्निवोरस। अगर हम मान लो कि शाकाहारी रहेंगे तो हमको कोई बोलेगा हर्बीवोरस। ठीक है, और इसी तरह से अगर हमको फीडिंग मतलब कि खाने का शौक बहुत ज़्यादा हो जाए बैर को, तो उससे बोल देंगे हम लोग बैसी भौरस। उसको क्या बोलेंगे दोस्त? बैसी भौरस बोलेंगे। मतलब बैर जैसा फल खाने वाला, मतलब बैर जिस तरह से रहता है उसी तरह से कोई फल खाता है, तो उससे हम लोग बोलते हैं बैसी भौरस बोलते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं 9 नंबर वर्ड पे। देखते हैं 9 नंबर वो WS में क्या बोलता है। द लिस्ट ऑफ बुक्स दैट हैव बीन पब्लिश्ड बाय ए कंपनी। एक किताबों का बहुत बड़ा बंडल, जिससे बहुत बड़ा बंडल या उसके बहुत बड़े समूह को एक कंपनी के द्वारा पब्लिश किया जाता है, एक कंपनी के द्वारा पब्लिश किया जाता है इन द पास्ट, मतलब कि बहुत पहले। इन द पास्ट का मतलब क्या हो गया? बहुत पहले। और बोलता है एंड दे आर स्टिल अवेलेबल, लेकिन वो अभी तक अवेलेबल रहे मार्केट में, तो उसे हम लोग बोलते हैं बैक लिस्ट। क्या बोलते हैं दोस्त? बैक लिस्ट मतलब बोलते हैं पिछली सूची। देखो यहाँ पे बैक का मतलब हो जाएगा पिछली और लिस्ट का मतलब हो जाएगा सूची, तो बैक लिस्ट मतलब हो गया पिछली सूची। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक बुक है, मतलब बहुत सारे बुक हैं जिसको प्रीवियस पीरियड में, मतलब पीछे के साल में पब्लिश किया गया है। मतलब मान लीजिए अभी 2021 में चल रहा है तो वो बुक 2020 में पब्लिश किया होगा, लेकिन 2020 में पब्लिश किया हुआ बुक अगर 2021 में भी आपको मिल रहे हो तो उससे हम लोग बोलेंगे बैकलिस्ट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बैकलिस्ट, मतलब कि पिछली सूची बोलेंगे। अब देखते हैं आगे क्या बोलता है। आगे आप देखते हैं 10 नंबर पे। एनी केमिकल एजेंट दैट डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया। एनी केमिकल एजेंट दैट डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया, उसे हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिसाइड। इसका सबसे हम आपको आसान तरीका बताते हैं समझने का। जैसे बाथरूम तो हर कोई यूज किए होंगे, तो बाथरूम में क्या रखा रहता है दोस्त मेरे? हार्पिक रखा रहता है। तो हार्पिक को किस काम के लिए रखा जाता है? जैसे आप बाथरूम को 10-15 दिन 20 दिन लगातार यूज करोगे या हफ्ता दिन, बहुत ज़्यादा जब देखोगे रूम में रहता है पार्टनर लोग, तो बहुत ज़्यादा दिन अगर आप बाथरूम को यूज करोगे तो बाथरूम में बैक्टीरिया आ जाते हैं जो
हार्मफुल होते हैं लोगों के लिए, अलग अलग बीमारियों को उत्पन्न करने के लिए। तो वहाँ पे जो केमिकल एजेंट हार्पिक रखा रहता है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिसाइड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैक्टीरिसाइड। हार्पिक तो एक कंपनी का नाम हो गया मेरे दोस्त, लेकिन वो क्या करता है, उसका काम क्या होता है? बैक्टीरिया को मारने का काम होता है। तो एनी केमिकल एजेंट दैट डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया दैट्स कॉल्ड बैक्टीरिसाइड, मतलब बैक्टीरिया को मारने वाले केमिकल एजेंट को हम लोग बैक्टीरिसाइड बोलते हैं। तो इस तरह से 10 वर्ड कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको इसका PDF लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे इसका आप PDF ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल।